नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आप यूट्यूब चैनल स्टडी नेट्स पर। दोस्तों, जैसा कि आतिथ्य शिक्षक भर्ती प्रक्रिया सत्र 2024-25 यानी नई अतिथि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया संपन्न की जानी है, लेकिन यहाँ पर जानेंगे कि नए अतिथि शिक्षकों को भर्ती प्रक्रिया में मौका दिया भी जाएगा अथवा नहीं, और नए अतिथि शिक्षकों में से किन अतिथि शिक्षकों को इस बार नए शैक्षणिक सत्र में आमंत्रित किया जाएगा। साथ ही में आवश्यक दस्तावेज क्या कुछ होने जा रहा है या लगने जा रहा है, और साथ ही में नए आवेदन के लिए क्या कुछ प्रक्रियाएं होने जा रही हैं, क्या कुछ रूपरेखाएं होने जा रही हैं, इस स्थिति को इस वीडियो के साथ स्पष्ट करेंगे। इसलिए निवेदन के साथ कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। सबसे पहले अगर हम बात करें कि नए अतिथि शिक्षकों में से किन अतिथि शिक्षकों को यहाँ पर मौका दिया जाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि जैसा कि अगर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा है तो आप सभी को फिलहाल आज की स्थिति में बात करूं तो मौका नहीं मिलने वाला, क्योंकि नवीन आवेदकों के लिए पंजीयन की सुविधा आगामी आदेश तक बंद कर दी गई है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर अभी तक आप लोगों ने आतिथ्य शिक्षक प्रबंधन प्रणाली पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कराने के उपरांत आप लोगों ने लॉग नहीं कराया आवेदन को, यानी आवेदन को वेरीफाई संकुल स्तर से नहीं करा रखा है, उस स्थिति में आप आवेदन करने के लिए एलिजिबल नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप सभी का स्कोर कार्ड आपके आईडी और पासवर्ड में नहीं अप्लाई हो पा रहा है तो आप नए शैक्षणिक सत्र के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे नए आतिथ्य शिक्षकों के लिए। अगर आप लोगों ने आतिथ्य शिक्षक पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कर रखा है और संकुल से वेरिफिकेशन भी नहीं करा रखा है, उस स्थिति में आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। अगर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराने के उपरांत वेरिफिकेशन किया है, उस स्थिति में आज की स्थिति में आप आवेदन कर पाएंगे। अगर आगामी आप सभी यानी नए आतिथ्य शिक्षकों को मौका दिया जाएगा उस स्थिति में। अब बात आती है कि क्या कुछ आवश्यक दस्तावेज हैं जो मांगे जाएंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आप सभी के पास 12वीं, साथ में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डीएड या बीएड जो कि निश्चित तौर पर होना कंपलसरी है, उसी आधार पर आप सभी को यहाँ पर हायर किया जाना है। जैसा कि अगर हम वर्ग 1 के बारे में समझें तो यहाँ पर वर्ग 1 के बारे में जैसा कि आपके पास पीजी डिग्री निश्चित तौर पर होना चाहिए, इसी के साथ आपके पास बीएड होना कंपलसरी रखा जाता है जैसा कि आप जानते हैं, और इसी के साथ यहाँ पर अन्य जो दस्तावेज हैं जैसा कि आप सभी के पास आधार कार्ड होना कंपलसरी है। साथ ही में आपके आतिथ्य शिक्षक प्रबंधन प्रणाली पोर्टल में केवाईसी भी होना कंपलसरी है। हालांकि केवाईसी को लेकर लगातार समस्याएं बनी रही, इस स्थिति को भी स्पष्ट करेंगे, लेकिन जैसे ही इस पर कोई नए सुधार या अपडेट्स देखने को मिलती हैं उस स्थिति में। इसी के साथ वर्ग 2 के बारे में बात करूं तो आपके पास वर्ग 2 के लिए जो शैक्षणिक योग्यता है स्नातक होना चाहिए, साथ ही में बीए, बीएससी, बीकॉम, साथ ही में आपके पास बीएड अथवा डीएड होना यहाँ पर कंपलसरी है, यानी बीएड हो अथवा डीएड हो अथवा डीएलएड भी यहाँ पर आपसे मांगा जाता है, ये कंडीशंस बनती है। साथ ही में अगर वर्ग 3 के बारे में बात की जाए तो वर्ग 3 के साथ आपके पास 12वीं निश्चित तौर पर आप उत्तीर्ण हो, साथ में आपके पास डीएड होना कंपलसरी है, डीएड या डीएलएड होना कंपलसरी है, इस भी चीज का भी आपको विशेष ध्यान रखा जाना है। तो कहने का तात्पर्य है कि आपके पास कुछ यही स्नातक के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन और साथ में 12वीं होना कंपलसरी है वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 के साथ में डीएड अथवा डीएलएड या आपके पास बीएड होना भी कंपलसरी रखा जाएगा। तो आवश्यक दस्तावेज के बाद अगर हम समझें कि आपके लिए क्या कुछ प्रक्रियाएं हैं, तो इसके लिए आपको सबसे पहले पोर्टल पर जाकर वैकेंसियां देखने पड़ेगी कि आखिरकार कहाँ किन स्कूलों में कितनी वैकेंसियां हैं, और उसके बाद वहां पर अप्लाई करना पड़ेगा, आवेदन देना पड़ेगा। जबकि वहां पर किसी भी प्रकार के पूर्वत पैनल न उपलब्ध हो उस स्थिति में। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर पूर्व पैनल है उस स्थिति में आप सभी के नए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, और यहाँ पर 90% स्थितियां यही बनती हैं कि पूर्व पैनल पहले से ही उपलब्ध है। हालांकि यहाँ पर प्रमोशन की स्थिति में पद खाली हुए हैं, तो निश्चित ही कह सकते हैं कि यहाँ पर आप सभी को नए आतिथ्य शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में मौका दिया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर स्थितियां इस बार कुछ बदलाव की हैं, क्योंकि यहाँ पर पुराने आतिथ्य शिक्षकों को व्यवस्थित किए जाने की रूपरेखा बनी थी। कहने का तात्पर्य यह है कि जो पूर्व आतिथ्य शिक्षक थे उन्हें
शिफ्टिंग का कार्य किया जाना था, तो इस पर क्या कुछ नए रूपरेखा निर्धारित किए जाते हैं, लगातार हम आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन मैं बात करूं तो नए अतिथि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के लिए नए रजिस्ट्रेशन पूर्णतः बंद कर दिए गए हैं। साथ ही में आप सभी अगर पुराना ही रजिस्ट्रेशन करा के रखे हुए हैं और उसको लॉक करा चुके हैं, यानी वेरिफिकेशन करा चुके हैं, उस स्थिति में आप आवेदन कर पाएंगे। जबकि उस साला में किसी भी प्रकार के पुराने पैनल उपलब्ध ना हो, लेकिन इसके लिए भी नई गाइडलाइन जारी होने की संभावनाएं या संकेत दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, कार्यालय प्राचार्य शासकीय कन्या शिक्षा परिषद बिरसा की ओर से एक महत्वपूर्ण रूप से आदेश या विज्ञप्ति जारी किए गए हैं। नए शैक्षणिक सत्र है तो अतिथि शिक्षक व्यवस्था के जाने संबंधी, और जिस पर अतिथि शिक्षक वर्ग 2 के लिए स्नातक साथ में बीएड अथवा डीएड मांगा गया है, वहीं पर वर्ग 3 के लिए हायर सेकेंडरी परीक्षा द्वितीय श्रेणी में और साथ में विज्ञान विषय के साथ उत्तीर्ण किए गए हों, उसी स्थिति में यहाँ पर आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। साथ ही में यहाँ पर यह भी बताया गया है कि उपरोक्त पैनल केवल शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए ही मान्य किया जाएगा। स्थानांतरण या नवीन नियुक्ति के संबंध में यहाँ पर बताया गया है कि इस प्रकार की स्थितियां बनती है तो अतिथि शिक्षक सेवाएं पूर्णतः समाप्त की जाएंगी। और साथ ही में यहाँ पर यह भी बताया गया है कि आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र हो, लेकिन उस पर उल्लेख होना चाहिए कि आप सभी अच्छा परीक्षा परिणाम दिए हैं, क्योंकि 30% से कम परीक्षा परिणाम होने की स्थिति में आप सभी को हायर नहीं किया जाएगा। और व्यवहार को भी बताया गया है कि अच्छा होना चाहिए, उसी स्थिति में आपको प्राथमिकता दी जाएगी। और साथ ही में यहाँ पर यह भी बताया गया है कि टीटी उत्तीर्ण एवं सीबीएसई में अध्यापन कर चुके अभ्यर्थियों को अनुभव के आधार पर प्राथमिकता भी दी जाएगी। और साथ ही में संस्था में पूर्ण निष्ठा व समर्पण भाव से समयबद्धता के साथ उपस्थित होकर अध्यापन कराना होगा। आपका आचरण एवं व्यवहार संस्था के अनुकूल न पाए जाने पर तत्काल सेवाएं भी समाप्त की जा सकेंगी। साथ में विषयवार पैनल में सम्मिलित वरिष्ठ अभ्यर्थियों की संक्षिप्त साक्षात्कार के उपरांत चयन किया जाएगा, यानी यहाँ पर साक्षात्कार की भी स्थितियां स्पष्ट की गई हैं। हालांकि लोक शिक्षण संचालय की ओर से अतिथि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में अभी तक साक्षात्कार की स्थितियां स्पष्ट नहीं की गई हैं, लेकिन इस बार से क्या कुछ नए आदेश जारी किए जाते हैं, क्या कुछ नई रूपरेखा निर्धारित की जाती है, लगातार हम आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन कुछ इस प्रकार की यहाँ पर संकुल प्राचार्य की ओर से जो महत्वपूर्ण रूप से योग्यताएं शामिल की गई हैं, तो यहाँ पर आप स्पष्ट हो पाए होंगे। हालांकि अभी तक जो भर्ती प्रक्रिया अतिथि शिक्षकों के लिए लोक शिक्षण संचालय की ओर से आदेश जारी किए गए, उस पर एसएमडीसी की बैठक के उपरांत अतिथि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया संपन्न की गई और जिस पर साक्षात्कार नहीं हुए हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कुछ स्थितियां बनती है, लगातार हम आपको अपडेट करते रहेंगे ताकि आप स्पष्ट हो पाए होंगे कि आखिरकार क्या कुछ नई अतिथि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में किन्हें मौका दिया जाएगा और किन्हें नहीं, क्या कुछ आवश्यक दस्तावेज लगने जा रहे हैं और क्या कुछ आप सभी के भर्ती प्रक्रिया में प्रक्रियाएं होने जा रही हैं। इस सारी चीजों को इस वीडियो के साथ समाहित किया गया। पूरे उम्मीद के साथ इस वीडियो के साथ आप पूरी तरह से स्पष्ट हो पाए होंगे। इसी प्रकार की सही अपडेट्स या फिर कहें कि लगातार अपडेट्स पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि स्टडी नीड्स एक मात्र साथ प्लेटफॉर्म जहां पर आप तक सही अपडेट्स पूरे पारदर्शिता के साथ ही दी जाती है। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।